तो एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ है मीसा भारती। और सरकार बनने के बाद विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी देने के बाद अब मीसा भारती अपने ही बयान से पलट गई हैं। धमकी पर सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद अब मीसा कह रही है कि कानून के अनुसार काम करेंगे, इसका दावा कर रही है। क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। 24 घंटे में पलट गई मीसा भारती। प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। भारी पड़ गई गिरफ्तारी की मांग। वो मोदी जी ऐसे देवता तुल्य ईमानदार नेता पर इस तरह की शर्मनाक बात करेंगे। परिवार और पार्टी ने छोड़ा साथ। मीसा भारती ने जो कहा है कि हार के डर से बदल गई बात। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती अपने बयान से पलट गई हैं। 24 घंटे के सियासी घमासान के बाद आखिरकार मीसा भारती को बेतुकी बयानबाजी के साइड इफेक्ट समझ में आ गए, जिसके बाद मीसा ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। मीसा ने कहा कि चुनावों के बाद सरकार किसी की भी बने, देश में काम कानून और संविधान के अनुसार ही होगा। दरअसल मीसा ने कहा था कि अगर चुनावों के बाद इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो बीजेपी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना में मीसा भारती ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगा रही थी। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी दे डाली। हालांकि अब बवाल मचने के बाद मीसा ने कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे। अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। दरअसल मीसा की इस धमकी के बाद बीजेपी नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने मीसा ही नहीं पूरे लालू परिवार को अपने निशाने पर ले लिया। इस दौरान लालू परिवार पर चल रहे मामलों की याद दिलाई गई। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी की गई। क्या हो गया मीसा भारती को, जिनके पिताजी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, जिनका परिवार नौकरी के बदले घूस लेने और भ्रष्टाचार में कार्रवाई चल रही है, वो मोदी जी ऐसे देवता तुल्य ईमानदार नेता पर इस तरह की शर्मनाक बात करेंगे। मैंने तो आपसे कहा कि वो इस टिप्पणी के द्वारा अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को हास्यास्पद बना रही है। मीसा भारती की धमकी पर उठे सियासी घमासान के बाद उनकी पार्टी और परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मीसा के छोटे भाई और आरजेडी के स्टार कैंपेनर तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अमित शाह जी का विरोध हुआ है, इस पे तो आप सवाल नहीं पूछते हैं। जनता मुद्दे की बात ढूंढ रही है, आप लोग जो है फालतू की बात में लगे पड़े। मीसा भारती ने जो कहा है उसके बारे में क्या भाई? मीसा भारती ने जो कहा है कि राज्यसभा की सांसद मीसा भारती लोकसभा चुनावों में आरजेडी की उम्मीदवार हैं। इसके पहले 2 बार वो पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। अब उनकी धमकी को जिस तरह से बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ मुद्दा बना दिया है, उससे उनकी चुनावी समझ पर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले कैसे हिंदू पलायन करते थे, लेकिन अब गुंडे पलायन करते हैं। ये सब कुछ हुआ है समाजवादी पार्टी को हटाने के बाद। ये बड़ी बात इस वक्त बोली गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही लगातार बीजेपी मुखर है। और अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर यह हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां पहले कैसी थी, उत्तर प्रदेश में पहले हिंदू पलायन करते थे, यूपी में आज गुंडे पलायन करते हैं। सपा को सत्ता से हटाने पर बदलाव हुआ है। क्या कहा, सुनिए जरा। यहाँ पर डर, दंगे, गौ तस्करी और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहाँ पर डर, गुंडे, गौ तस्करी की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास आगे बढ़ा। ये उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज
आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गौ तस्करी खत्म हो गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर में विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरसे हैं। उन्होंने कहा कि पहले दंगे हुआ करते थे, लेकिन अब माफियाओं को उल्टा लटका दिया जाता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि अब दंगे और कर्फ्यू का भय नहीं है। आइए सुनते हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था। और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। बहनों और भाइयों, यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है, इसका एक ही विजन है और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना।